हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मकर लगन मकर राशि। तो मकर लगन मकर राशि में अगर आप पैदा हुए हैं तो अक्टूबर 2022 का माह आपके लिए कैसा जाएगा, इसी की चर्चा करेंगे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि अकाल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव को प्रदर्शित करती है। तो आप काम करने के लिए पैदा हुए हैं। उत्पत्ति आपकी किस लिए हुई है? कर्म करने के लिए। तो कर्म तो करना पड़ेगा। आप उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके चलते हैं। धनिष्ठा सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक। धनिष्ठा और मघा की शक्ति का तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। मंगल को यहीं पे आके उच्चता प्राप्त होती है। तो आप उस नक्षत्र को लेके चल रहे हैं जो सेनापति को उच्चता प्रदान करता है। लेकिन गुरु यहीं पे आके नीच के हो जाते हैं। मतलब सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन श्रम करना पड़ेगा। आप कंसंट्रेट हैं, अपने लक्ष्य को आपने निर्धारित कर लिया तो लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आलसी बिल्कुल नहीं है। मकर कुंभ की अपेक्षा तेज है। शनि की यद्यप या मूल त्रिकोणीय राशि नहीं है, फिर भी कंसंट्रेट है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र है। तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ही आपकी सफलता की चाबी है। आपके लिए अक्टूबर का माह कैसा जाएगा? सेहत कैसी रहेगी? धन संबंधी क्या स्थिति बन रही है? भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पंचमेश आपके कैसे हैं? लव लाइफ कैसी होगी? आपकी मैरिज लाइफ कैसी जा रही है? कोई शत्रु विघ्न तो नहीं पहुंचा रहे हैं? आयुष संबंधी कोई लाभ या हानि तो नहीं हो रही है? भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है? कर्म पथ पे क्या हाल है? नौकरी इत्यादि की क्या स्थिति है? पिता से संबंध कैसे रहेंगे? लाभ कहाँ होगा? और अंत में खर्च आप कहाँ कर रहे हैं? इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसलिए सब्सक्राइब करिए कि हम ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। और ज्योतिष मंजरी नक्षत्रों तक की बात करती है। अगर आप नक्षत्रों को छोड़ देते हैं तो आंखें तो हैं लेकिन ज्योति नहीं है। आंखें तो हैं लेकिन ज्योति नहीं है। सिर्फ राशि ग्रहों पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि राशियों का जो पिलर है, आधार स्तंभ है, वो कौन है? नक्षत्र है। तो नक्षत्र तक की बात हो रही है, इसलिए आप सपोर्ट करिए। और वीडियो पसंद आता है तो मित्रों तक शेयर करिएगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शनि महाराज स्वग्रही बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं। बहुत अच्छा है। 23 अक्टूबर के बाद ये मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी होने के बाद लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। मार्गी ग्रह लाभ ही देता है, वक्री ग्रह भी लाभ देता है, क्योंकि पिछली चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो शनि पिछली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी सेहत बेहतरीन जा रही है, बढ़िया सेहत जा रही है आपकी। और जब मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर के बाद, तो और अच्छा और बेहतर काम करते हुए जा रहे हैं। थोड़े से अभी आलस युक्त हो गए हैं, तो आलस का परित्याग कर दीजिए, आलस छोड़ दीजिए। शनि कर्म का स्वामी है, शनि आलसी नहीं है, थोड़ा स्लो चलता है। तो आपको स्लो चला रहा है तो थोड़ा सा आप फास्ट होइए। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन भाव के स्वामी भी शनि है, तो धन भाव को भी कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ है। आपके कुंडली में पराक्रम के स्वामी और खष्टम के स्वामी गुरु शनि के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होके। बंधु बांधवों से संबंध आपके बेहतर होंगे। मित्र भी आपके सपोर्ट करने वाले होंगे। मित्र भी आपके परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे। आपका पराक्रम भी बेहतर दिशा या बेहतर स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खष्टेश भी गुरु हैं, तो गुरु कोशिश करेंगे अपने शत्रुओं को दबाने के लिए। चतुर्दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है, तो उनको पूर्णतया खत्म नहीं करेंगे, बस दबा के रख देंगे। तो देख लीजिएगा, चाहे शत्रु हो चाहे आग, दबने के बाद फिर विस्फोटात्मक स्थिति में आ जाते हैं। आपके कुंडली में राहु महाराज चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, काफी दिन से चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश है और कर्मेश है, इसलिए भरणी नक्षत्र में होने की वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन घर में थोड़ी चिक चिक तो है, थोड़ी सी चिक चिक तो रहती है। बेवजह लोग मुंह बना के बैठे हुए हैं, कोई कारण नहीं है, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के बैठ जाएंगे। उनको छोड़ दीजिए, वो दुखी आत्मा है, नेचर ही उनका है, आप क्या कर सकते हैं। तो उनको छोड़ के आप आगे बढ़िए। उनको परमात्मा ने दुख दे रखा है, वो दुखी रहेंगे। आपका मंगल अपने से द्वितीय बैठा है, चतुर्थ से द्वितीय, तो भूमि भवन वाहन का सुख, भूमि भवन वाहन से धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी अपनी प्रॉपर्टी बिक सकती है, खरीद सकते हैं, उससे लाभ आप कमा सकते हैं। ऐसे जो मंगल महाराज हैं आपकी कुंडली में एकादशेश हैं, और एकादश का स्वामी अपने से साथ में पंचम घर में अपने ही
मृगशिरा नक्षत्र में चल रहा है, तो कोई संदेह नहीं है कि आपको लाभ ना हो। लाभ हर तरह से हो रहा है। मंगल की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होने से लाभ के क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल भी आपके जीवन में मंगल कर रहे हैं। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी और पंचम के स्वामी है, पंचम से पंचम बैठे हैं। यद्यप शुक्र यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, कन्या में नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध भी साथ में बैठे हैं, इसलिए शुक्र का नीच भंगराज योग हो जाएगा, मतलब नीचता छोड़ देंगे। आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, और कोई आपका मित्र अचानक आपके पास आ जाए जो बड़ा अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, और आप मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई केस हो गया, थाने में कोई अर्जी है, वो आया, बोला अरे यार तेरा मित्र आईपीएस है, तू क्यों डरता है, चल थानेदार को फोन करता हूँ, एक फोन में सारी चीजें ठीक, मित्र खुश। तो जो कोई भी उच्च का ग्रह ऐसे ही नीचता खत्म कर देता है। बड़े लोगों के साथ बैठ जाइए, छोटी मोटी परेशानी अपने आप ठीक। तो यहाँ पे बुध उच्च का है तो शुक्र की नीचता को भंग कर देगा, अतः प्रेम की प्राप्ति होगी। अब चूंकि लाभ एक कर्म भाव का स्वामी है और नवम भाव में धर्म के घर में है, तो धर्मार्थ कार्य करके आप कर्म को सुधार सकते हैं, जो त्रुटि हो रही है वो सुधार सकते हैं। या शुक्र का गोचर आपके कुंडली में 19 अक्टूबर तक कन्या में है, 19 अक्टूबर के बाद तुला में होगा। तो यहाँ पे जब तुला में होगा तो कर्म का विस्तार होगा, सरकार से काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकारी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी की ओर आप प्रयासरत हैं तो प्रयास आप करिए, संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, 100% नहीं बन रही हैं, द्वार खुल रहे हैं। क्या 19 अक्टूबर के बाद, तो निरंतर प्रयास करते रहिए। आपकी कुंडली में बुध महाराज आपके पंचमेश हैं, साथ में नौमेश हैं, सॉरी खष्टेश हैं और नौमेश हैं। तो खष्टम भाव का जो स्वामी है थोड़ा संघर्ष तो कराता है, लेकिन बुध अपनी कन्या राशि को अधिक प्रेम करते हैं, और कन्या राशि में बुध वक्री होके चल रहे हैं, और ये बुध महाराज की जो स्थिति है 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में आएंगे, मतलब मार्गी होके आएंगे। तो 26 अक्टूबर तक भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, भाग्योदय करा रहे हैं, आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है। और दुनिया में भाग्य बहुत बड़ी चीज है, भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य सपोर्ट कर दे तो आदमी कुछ भी बन सकता है, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और भाग्य ना सपोर्ट करे तो फिर बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपको कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे बुध आपको भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं, द्रुत गति से काम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में जो आपके अष्टमेश है उनका नाम है सूर्यदेव। अष्टम भाव, अष्टम भाव उतना बुरा नहीं जितना बुरा लोगों ने उसको बना रखा है। अष्टम भाव तो आयु का है, तो आयु का स्वामी धर्म के घर में, तो धर्म से आयु की वृद्धि, धार्मिक कार्य करने से आयु बढ़ेगा आपका। हाँ, अष्टम भाव कुछ पीड़ाओं को लेके चलता है, कुछ परेशानियों को लेके चलता है। तो अष्टम भाव की जो स्थिति है थोड़ा सा भाग्य को दबाने वाला है। कब? जब आप कर्म पथ पे दृढ़ता के साथ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तब आपका भाग्य दबेगा, और अगर आप दृढ़ता के साथ कदम बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होता है, संघर्ष करने वालों के साथ परमात्मा और प्रकृति दोनों साथ रहते हैं। तो आप संघर्ष कर रहे हैं तो भाग्य भी आपका साथ ही देगा। आपकी कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं उनका थोड़ा सा अपने से नीचे आ जाना, द्वादश चले जाना और सूर्य के साथ होना थोड़ा दाम्पत्य जीवन में कलह दे सकता है। और दाम्पत्य जीवन होता ही है कलह के लिए, पूर्व जन्म के संचित पाप होते हैं, तभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का समन करने के लिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आपकी अगर कुंडली में सप्तमेश ठीक ठाक है तो आप बेहतर ढंग से चला ले जाते हैं, नहीं तो फिर चिक चिक तो होती है। तो यहाँ पे सूर्य शुक्र की जो युति है ना, वो सूर्य शुक्र की युति खींच तान करने वाली है, बेवजह संदेह करने वाली है, बेवजह चेकअप करने वाली है। लाओ तुम्हारा मोबाइल चेक करें, किसका व्हाट्सअप है, क्यों किया, फेसबुक पे क्या किया। सूर्य शुक्र की युति इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मेंटली उस अगले व्यक्ति को क्या है, बीमार कर देती है। तो अगर आपकी कुंडली में ये लग्न चार्ट में बना हुआ है तो ये योग ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। अगर समटाइम्स है तो समटाइम्स रहेगा, उसके बाद जैसे शुक्र महाराज अपनी राशि में प्रवेश कर जाते हैं 19 अक्टूबर के पश्चात, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। अब आपकी कुंडली में किसको ठीक करें? देखिए, शनि आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, गुरु भी ठीक ठाक चल रहे हैं, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बुध वक्री हो गए हैं तो बुध का वक्रत्व भी आपको नुकसान देने वाला नहीं है। मंगल भी अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं तो मंगल भी आपको लाभ देके जा रहे हैं, सिर्फ आपके शुक्र थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। तो शुक्र को ठीक करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ
फल देने वाला है। पिता से या पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर बना के रखिए। सूर्य महाराज नवम में जा रहे हैं, थोड़ी सी अड़चन दे रहे हैं, तो आप जड़ बुद्धि अगर हुए, क्या हुए, जड़ बुद्धि, तब ये अड़चन आएगी। और आप बुध का प्रभाव लेके चले तो फिर भाग्योदय आपके सन्निकट है। ऐसे शुक्र को ठीक करने के लिए अगर आपको पता है मकर लगन ही है, मकर राशि नहीं लगन है, तो आप एक ओपेल पहन सकते हैं। ओपेल निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। बुध को ठीक करने के लिए आप एक पन्ना पहन सकते हैं या बुध के मंत्रों का जाप करना, गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, भाग्य आपका साथ देगा। अक्टूबर माह आपके लिए बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, परमात्मा आपके ऊपर कृपा करें। आपके लिए राधे राधे।